नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 24 नवंबर के दिन संभल में जो बलवा हुआ, उसके बाद संभल की तस्वीर लगातार बदल रही है। जो ऐतिहासिक नगरी संभल को कहा जाता था, वो ऐतिहासिक नगरी एक बार फिर से संभल को बनाया जा रहा है। जो इतिहास था संभल का, वो खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, जीर्णोद्धार उसका करवाया जा रहा है और पहले वाले स्वरूप में संभल को लाने के लिए वहां का प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसी कड़ी में एक खबर निकलकर सामने आई कि जामा मस्जिद जो संभल की है, उसके ठीक सामने एक पुलिस चौकी बनाई जाएगी, जिससे कि भविष्य में ऐसे उन्माद ना हो और अगर ऐसे उन्माद ही कोई उन्माद फैलाए तो उनका तोड़ भी निकाला जा सके। ये बात बहुत से नेताओं को बहुत ज्यादा बुरी लग गई, जिनमें से एक नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है, ना अस्पताल खुलवाती है। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाके में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फराहम की जाती हैं। तो ये ओवैसी साहब का दर्द छलका है। इसी दर्द पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। तो मैं ओवैसी साहब के ट्वीट जो किया है, उनकी आखिरी लाइन से शुरू करना चाहूंगा कि क्या मुस्लिम इलाकों में वाकई में सबसे कम सरकारी सुविधाएं होती हैं? क्या इतना बड़ा झूठ बोलते हुए ओवैसी साहब को यह बिल्कुल भी जरा भी एहसास नहीं हुआ कि सोशल मीडिया का जमाना आजकल है? 1 मिनट में लोग डाटा खंगाल कर आपके सामने रख देंगे। नहीं, अगर मुस्लिम इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं मिलती हैं तो जिम्मेदार कौन है? हैदराबाद के लगातार सांसद ये रहे हैं, इनके पिताजी रहे हैं। अगर इसके बावजूद अगर हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में कम सरकारी सुविधाएं हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? हम नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े में बता रहा हूं। सरकारी आंकड़े ये है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या है 18 से 19%। ठीक है। सरकारी योजनाओं का लाभ जो वो उठा रहे हैं वो है 37 से 39%। मतलब अगर 100 रुपया चलता है अगर किसी योजना के लिए, तो 37 से 39 रुपया मिल रहा है मुसलमानों को। जनसंख्या 19% और योजनाओं का लाभ 37 से 39%। हिंदुओं से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। और ये आप कहीं से स्वतंत्र जांच करवा लीजिए। नहीं, ये तो आंकड़े सार्वजनिक तौर पर सरकार के ही हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम इलाकों में ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती क्यों है? नहीं, मैं दूसरा जो आपका सवाल है जी, उसके लिए भी आंकड़े हैं। इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या है 18 से 19%। क्राइम में उनकी भागीदारी है 36%। कितनी? 36% देश में जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें से 36% क्राइम में मुसलमान कहीं ना कहीं रूप से इन्वॉल्व है। 19% जनसंख्या है, 36% क्राइम में योगदान है। तो पुलिस चौकियां ज्यादा कहां होनी चाहिए? जैनों के इलाके में जिनका सबसे कम क्राइम में योगदान है, या पारसियों के इलाके में? वो बिल्कुल क्राइम रेट उनका बहुत कम है। अगर धार्मिक आधार पे आबादी का बंटवारा करें तो सबसे कम क्राइम जैन और पारसियों के इलाके में होता है, और ये दोनों इस देश के अल्पसंख्यक हैं। और सबसे ज्यादा क्राइम मुस्लिम इलाकों में होता है। तो बताइए पुलिस चौकी कहां खुलनी चाहिए? जहां ज्यादा क्राइम होगा जाहिर सी बात है वहीं खुलेगी पुलिस चौकी। तो लेकिन दर्द क्यों है इतना? अब आपका तीसरा सवाल जी। संभल के जामा मस्जिद के सामने अगर पुलिस चौकी खुल रही है तो इससे हैदराबाद में रहने वाले ओवैसी को क्या तकलीफ हो सकती है? रहनुमा है ना वो मुसलमानों के। अगला सवाल, आखिर जामा मस्जिद के आसपास ऐसा क्या हो रहा था कि पुलिस चौकी खुल जाए तो फिर इनको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी? कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा था क्या? कुछ अपराधी वहां जमा होते थे क्या? हमें तो लगता था कि नमाजी जाते थे 5 वक्त के और वो ईश्वर की इबादत करके आते थे क्या? अगर मैं सही हूं अभिषेक जी और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, तो मेरे घर के आगे थाना खुल जाए, मिलिट्री बैठ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि मैं तो सही हूं। घबराता वो है, डरता वो है जो अपराधी प्रवृत्ति का है। पुलिस को देख के कौन भागता है? जो उस तरह का आदमी है तब ना।
अगर शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जाए तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि आते जाते नमाजियों को कोई परेशान नहीं करेगा, लड़कियों को कोई छेड़ेगा नहीं, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। अगर भीड़ भाड़ ज्यादा हुई तो पुलिस उसे कंट्रोल करेगी। ये तो सुविधाएं बढ़ाने की बात हो गई ना। ओवैसी को क्या परेशानी है? ओवैसी वहां क्या बम बनवाना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? नहीं, दो देशों से आए हुए वहां खोखे तो मिले ही है ना। अमेरिका और पाकिस्तान के बने हुए खोखे तो मिले हैं वहां। पाकिस्तान मेड पिस्टल भी मिला है वहां। तो परेशानी तो आप समझ गए कि क्या परेशानी है। जो पाकिस्तान से मंगवा कर पिस्टल रखकर घूम रहे थे उन्हें तो पुलिस चौकी से परेशानी होगी। जो अमेरिका से हथियार मंगा रहे थे, गोलियां मंगा रहे थे, उन्हें तो परेशानी हो गई ही। दाऊद गैंग का जो आदमी जिससे ये संभल हिंसा में जो पाया गया उससे परेशानी होगी ही। अब ओवैसी आम नमाजी मुसलमानों को बचाना चाहते हैं या उन आतंकी और हिंसा करने वाले उपद्रवियों को बचाना चाहते हैं? वो तो खैर सबको पता ही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा पंकज जी, का जो रुतबा था ओवैसी साहब का वो कम हो गया है क्या अब? नहीं, अब क्या हो गया है ना, ओवैसी साहब देखिए, ओवैसी को मुसलमानों का सपोर्ट मिल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश इसीलिए मैंने पूछा कि रुतबा कम हो गया है क्या? देख लिया, महाराष्ट्र चुनाव लड़ने गए, बंगाल चुनाव लड़ने गए, अब सुन रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इनका नाम लेवा नहीं है यहाँ पे। एक दो क्रिमिनल को टिकट दिया है, ताहिर हुसैन वगैरह को, जो आरोपी है, क्रिमिनल नहीं बोलूंगा, आरोपी है, उनको न्यूज बनाने की कोशिश की है। एक दो दंगे के आरोपी और को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ओवैसी किस तरह के मुसलमानों के साथ है? इस देश के आम मुसलमानों के साथ, जो पीड़ित शोषित गरीब हैं उनके साथ, या ताहिर हुसैन जैसे लोगों के साथ, या संभल में उस आतंकी के साथ जो पाकिस्तान से पिस्टल लेके घूम रहा था, जिसके दाऊद इब्राहिम से रिश्ते मिले? अच्छा, पुलिस से कौन डरता है? इन्हीं के भाई का बयान था ना कि 15 मिनट पुलिस हटा दो जी। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करने वाले पुलिस चौकी के शिलान्यास से ही घबराने लगे। बहादुरी तो यहीं दिख गई। अच्छा, ये ओवैसी भाइयों को खाकी से इतना डर क्यों लगता है भाई? जांच करानी पड़ेगी कि आखिर माजरा क्या है। ये कहीं भी पुलिस को देख के बहुत भड़कते हैं, और पुलिस रजाकारों की वर्दी का कलर कुछ और हुआ करता था ना शायद, या यही हुआ करता था? नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा कि क्या है, लेकिन दोनों, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि यही हुआ करता था या कुछ और हुआ करता था? असदुद्दीन ओवैसी, दोनों का बयान सुनिए। और सुनिए, यही ओवैसी थे ना, असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश में आए थे। पुलिस वालों को मैं सख्त चेतावनी देना चाहता हूं, मोदी जिस दिन हिमालय में चला जाएगा, योगी अपने मठ में चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? पुलिस को बहुत धमकाते हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि पुलिस से न ज्यादा दुश्मनी अच्छी, न ज्यादा दोस्ती अच्छी। तो थोड़ा संभल के, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। बहुत बड़े बड़े तिश्वारखा इस तरह उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, और ये सब मुसलमानों के नेता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि रगड़ देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी ओवैसी साहब बहुत होशियार आदमी हैं, एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा पुलिस को कम धमकी वगैरह देना चाहिए। आम जनता जो है ना, वो पुलिस से इस तरह पुलिस के बारे में बात नहीं करती। तो थोड़ा सा हैदराबाद की पुलिस के बारे में बोल दिया तो बोल दिया कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, लेकिन उत्तर प्रदेश और बाबा जी की पुलिस थोड़ा अलग मिजाज की है। वो एक बार बोल दिया, पुलिस वालों को धमका दिया कि मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, योगी जी चले जाएंगे मठ, तो तुम्हें कौन बचाने आएगा। फिर दूसरी बार पुलिस चौकी जब खुल रही है तब ये करेंगे। मैं ईश्वर से, इनका जो भी अल्लाह, उससे एक ही प्रार्थना करता हूं कि अब आगे पुलिस के बारे में न बोले, क्योंकि बहुत से आत्माएं हूरों के साथ करवटें बदल रही हैं और इन्हीं पुलिस को धमकाते धमकाते बदल रही हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बाकी ये खुद होशियार है। बिल्कुल। संभल में मैं भी 2-3 बार गया हूं, लेकिन वहां के जो हालात मैंने देखे, हिंदू वहां का डरा हुआ है, बहुत बेबस अपने आप को वो महसूस करता है। भले ही ये कहा जाता हो कि 80-20 का रेशो है, 20% वहां हिंदू है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तरीके से वहां 10 से 12% हिंदू आपको मिलेगा। पढ़ा लिखा मिलेगा, नौकरी पेशे वाला मिलेगा, उसे ज्यादा इन दंगे बवालों से मतलब होता नहीं है। लेकिन कुछ जो आक्रमणकारी नीति के जो लोग हैं वो संभल में अभी भी कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। बर्क साहब के पिताजी ने तो कह दिया था पुलिस को, माफ कीजिएगा, बिजली विभाग की टीम को, कि जब सरकार बदलेगी तो कबाड़ा कर दिया जाएगा। वैसा ही कुछ पंकज जी ने भी कहा वैसी साहब के लिए। जी नहीं, आखिरी एक पॉइंट याद आ गया।
अगर संभल में मुस्लिम इलाकों में सरकारी फैसिलिटीज नहीं है, जैसा ओवैसी कर रहे हैं, तो ये तो बर्क का खानदान डायरेक्ट राज करता रहा है। इनका कान पकड़ कर नहीं पूछा कि मुस्लिम इलाकों में क्यों नहीं है। ओवैसी साहब में हिम्मत है तो बड़े बर्क साहब तो अब रहे नहीं, उनके साहबजादे हैं, उनका थोड़ा कान पकड़िए और पूछिए कि खानदान राज करता रहा है, क्यों नहीं है मुस्लिम इलाकों में फैसिलिटी। पंकज जी, ये सवाल मैंने वहां की जनता से पूछा था और उनके पिताजी से भी शायद मैंने ये सवाल पूछा था, तो विकास से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, खासकर मुस्लिम समुदाय को उनका नेता चुनकर आना चाहिए, ये रुबाब रुतबा होना चाहिए कि हमारा नेता सांसद है। विकास से कोई ज्यादा खास मतलब उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि मैं 3 बार संभल जा चुका हूं, हफ्ते भर से ज्यादा मैं संभल में बिता चुका हूं, तो मेरी राय संभल के बारे में यही है। बाकी आपने जैसा कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो छोड़ती नहीं है, भले ही आजम खान हो या फिर बर्क परिवार हो, तो ओवैसी साहब भी थोड़ा सा संभल कर उत्तर प्रदेश को लेकर बयानबाजी करें। पंकज जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।